दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर, आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं। और हम आज जो पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसका लेक्चर नंबर 2, ठीक है। अब कल मैंने फ्लूइड के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन बताई थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं मैं कि फ्लूइड ये जो कंसेप्ट है ये हमेशा हमेशा लिक्विड और गैसेस और प्लाज्मा को रिलेट करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज याद रखो। और जो स्टडी करना है हमें लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो लिक्विड और गैस में, वो फ्लो होने लग जाएगा, इसे बोलेगा फ्लूइड। और ये चैप्टर भी हमें यही बता रहा है कि इसकी कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड को कितना भी फोर्स अप्लाइड कर लो, उसका साइज और शेप अगर चेंज हो गया तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। फॉर्मिंग का मतलब कोई बॉडी तैयार हो रही है, डिफॉर्म का मतलब होता है उस फॉर्म बॉडी को ब्रेक कर देना, ठीक है, उसे बोलना डिफॉर्मिंग। वो जो फोर्स अप्लाइड कर रहा है उसे बोलने का डिफॉर्मिंग फोर्स। जो बॉडी है उस बॉडी को बोलोगे डिफॉर्मिंग बॉडी, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने से उसका ओरिजिनल साइज और शेप हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाना, इसे बोलोगे डिफॉर्मेशंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ओके। सेकंड है एबिलिटी टू फ्लो। इसके अंदर ऐसी एबिलिटी है फ्लो होने की। फोर्स अप्लाइड करो लिक्विड फ्लो होने लग जाएगा, फोर्स अप्लाइड कर दो गैसेस भी फ्लो होने लग जाएंगे, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी है, इसके अंदर एक और ऐसी एबिलिटी है, किसी भी कंटेनर के अंदर अगर आप उसे इन्वॉल्व करते हो कंटेनर के अंदर, तो उस तरीके का उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा, राइट। मान लो कोई बॉटल में, टिफन में, या ग्लास में, या फिर ड्रम में, या फिर कोई टैंक में लिक्विड फिलअप करते हो, तो उस तरीके का साइज और शेप उसे आ ही जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी। सॉलिड को वैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट। ये प्रॉपर्टी हमेशा लिक्विड और गैसेस की होती है। और फोर्थ एक पॉइंट है इसके अंदर, ब्रेक फ्लूइड। इसके बारे में सुना होगा। ब्रेक फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि लिक्विड के वजह से, ऑयल के वजह से, या फिर जो भी फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की वजह से ब्रेक लगना, राइट। तो आपने एग्जांपल देखेंगे डिस्क ब्रेक वगैरह जो होता है 2 व्हीलर का या फिर 4 व्हीलर का, जो डिस्क ब्रेक होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर डिस्क ब्रेक होते हैं, तो किसके वजह से होते हैं? लिक्विड के अंदर से। लिक्विड को प्रेस करने के वजह से लिक्विड फ्लोइंग स्टेट में आ जाता है। फ्लो होने की वजह से उसके अंदर एक फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स जाके उस डिस्क को टच होता है, तो वहां ब्रेक लग जाती है, उसे बोलने का डिस्क ब्रेक, राइट। उसके बाद में हाइड्रोलिक ऑयल चेयर्स वगैरह देखेंगे, हाइड्रोलिक चेयर्स वगैरह होती है, उसके अंदर एक ऑयल होता है। या फिर शॉकअप अगर देख ले तो शॉकअप के अंदर भी क्या होता है बेटा? ऑयल होता है। ऑयल की वजह से क्या हो जाता है? वहां थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो जो होगा ब्रेक फ्लूइड, ऑयल फ्लूइड, जो काफी ज्यादा यूज होता है मेडिसिन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम देखेंगे जो फ्लूइड एट रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। फ्लूइड एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? उस फ्लूइड पे फोर्स अप्लाइड किया तो वो एक जगह रेस्ट पोजीशन पे, फ्लूइड एट रेस्ट। तो फ्लूइड एट रेस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रेशर। प्रेशर के बारे में आप लोगों ने पहले ही स्टडी किया था। प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। कोई भी प्रेशर, कोई भी फोर्स एक बॉडी के ऊपर, एक पेपर के अंदर या फिर सरफेस एरिया के ऊपर अगर अप्लाइड हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे बेटा? प्रेशर, राइट। तो मैं 1 न्यूटन फोर्स, मान लो कि ये जो डस्टर है वो, इसका जो वेट है 100 ग्राम है, ठीक है। ये 100 ग्राम क्या कर रहा हूं मैं? इसे इस पे डाल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 100 ग्राम वेट जो है वो एक्चुअली रियल फिजिक्स में न्यूटन ने 100.2 लिया था, मूल्य तो 0.102 ग्राम्स, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं? 100 ग्राम लेते हैं, लेकिन उन्होंने कितना लिया था? 1.02 ग्राम्स, ठीक है। तो इतना बॉडी का मास लिया है। वो क्या कर रहा है? इसे जो मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, ये जो रिलीज जो किया है, इसकी जो स्पीड है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 10, ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इस सरफेस पे गिरा है, ये पाम जो है, ठीक है, ये मेरा जो हाथ है, इसके ऊपर जो गिरा है, तो इस पे थोड़ा तो भी असर होता है, तो ये जो मोशंस में आ गया, ठीक है,
इसके ऊपर से प्रेशर आया, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का मतलब क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी का मास है, बॉडी एक्सेलरेट है, ठीक है। और गिवन एरिया, एरिया कितना देख लेना, चेक करना, लेंथ कितनी, ब्रेथ कितनी, ठीक है, इनका प्रोडक्ट। तो ये हो गया प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक पास्कल अगर निकालना है तो 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन ले लो फोर्स, और गिवन एरिया 1 मीटर ले लो। 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल्स। डायमेंशन तो आप लोगों को मालूम है, L-1 M1 T-2, और ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, इससे डायरेक्शन नहीं होता है, इससे ओनली मैग्नीट्यूड होता है। और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हुए याद रखो, 1 बार की वैल्यू कितनी होती है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1 हेक्टा पास्कल का मतलब भी क्या होता है, 100 पास्कल्स। अब थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम लोग कि किसी भी बॉडी पे मैंने अगर फोर्स अप्लाइड किया तो वो, मान लो ये एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक तरफ से इधर से प्रेशर लग रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एक और नीचे से हो रहा है। वर्टिकल है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। और ये गिवन एरिया है, इसे क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो कंसेप्ट है ये प्रेशर्स। तो फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये याद रखो, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड हुआ, यहां से भी फोर्स अप्लाइड हुआ है, इस तरीके से इस बॉडी पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यहां से भी फोर्स हो रहा है, ठीक है। अब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब प्रेशर अगर मैक्सिमम करना है तो एरिया आपको मिनिमम करना होगा, और प्रेशर अगर मिनिमम करना है कि एरिया क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए तो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं उसमें जहां जिसका एरिया मिनिमम है। मान लो कि एक कील है, मुझे दीवार में ठोकनी है, तो दीवार में जब मैं ठोक रहा हूं तो उसका सामने का जो पार्ट होता है वो हमेशा मिनिमम होता है, तभी यहाँ फोर्स अप्लाइड होगा और तभी इस पे प्रेशर आएगा, राइट। अगर एरिया अगर इस डायरेक्शन में अगर मैं हथौड़ी से मारूं तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में मारूं तो बिल्कुल चलते जाएगा, राइट। मान लो कि ये लोहे की कील है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एरिया अगर मैक्सिमम कर दूं तो प्रेशर खुद ब खुद मिनिमम हो जाएगा, और एरिया अगर मिनिमम कर दूं तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो फिर एग्जांपल आप नीडल का भी ले सकते हो, या नाइफ भी ले सकते हो, चाकू भी ले सकते हो। चाकू का सामने वाला जो पार्ट होता है काफी धारदार होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखते जाओ कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा, नीडल जो होती है, सुई, उसका जो सामने वाला जो पार्ट होता है, टोक, वो क्यों छोटा रहता है, पतला होता है, तो इसलिए होता है कि वहां ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड हो जाए, ठीक है। मिनिमम एरिया में मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया है कि आपके टेक्स्ट बुक में कि मान लो एक स्टूडेंट है, वो 50 ग्राम का उसका मास है और एक्सेलरेशन ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मैंने ले लिया 50 और एक्सेलरेशन ले लिया मैंने 10, तो 50 इंटू 10 ये हो गया 500। अब एरिया मुझ पर डिपेंड करेगा, एरिया में 20 ले लेता हूँ, 20 मीटर स्क्वायर, और सेकंड केस में एरिया ले लेता हूँ 10 मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। अब 500 बाय 20 अगर लेता हूं तो ये हो गया 25, और सेकंड केस में मैं 500 बाय 10 लेता हूं तो ये इस केस में आ गया 50 पास्कल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब मैंने एरिया कम लिया था तो प्रेशर ज्यादा अप्लाइड हुआ है, और जब मैंने एरिया ज्यादा लिया है तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, अप्लाइड हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि बच्चों आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत लो, आप लोगों को फिजिक्स काफ़ी आसान जाएगा, ठीक है। तो तब तक धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।